सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो कि मैंने जस्ट अभी रिसेंटली इसरो का जो साइंटिस्ट पोस्ट के लिए मैं जो इंटरव्यू दिया हूं, तो उसमें जो भी एक्सपीरियंस है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए या कितना देर तक का इंटरव्यू मेरा रहा, कितना मेंबर थे उस पैनल में, सारा चीज़ मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। तो आज के इस वीडियो का सबसे पहले हम एजेंडा जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो का एजेंडा क्या है। तो सबसे पहले मैं आज की इस वीडियो में ये बताऊंगा कि जो साइंटिस्ट की जो वैकेंसी रहती है इसरो में, उसका रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या होता है। मतलब रिटन वगैरह, रिटन एग्जाम होता है या इंटरव्यू डायरेक्टली होता है। फिर उसके बाद जो भी मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो मैं अपना एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर करूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है इंटरव्यू देने के बाद। उसके बाद कौन-कौन से टाइप के क्वेश्चन मेरे से पूछे, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अगर आपको इसरो में एज ए साइंटिस्ट रोल पे आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ें फॉलो करनी होगी, रिटन एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना होगा, फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी होगी। तो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस वाले जो रिक्रूटमेंट में जो आईसीआरबी इसको कंडक्ट करवाता है, तो इसमें क्या है कि रिटन एग्जाम होता है, उसके साथ इंटरव्यू होता है। तो पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, देन अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो इंटरव्यू के लिए, देन आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। तो रिटन एग्जाम आपका 100 नंबर का रहता है, ओवरऑल 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 80 मार्क्स आपको टेक्निकल वाले क्वेश्चन आएंगे, और 20 मार्क्स जो रहेंगे वो आपको नॉन टेक्निकल काइंड ऑफ आप और उसको एप्टीट्यूड या रीजनिंग समझिए। ठीक है। तो जिसमें 80 क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो 80 क्वेश्चन रहेगा। ठीक। और उसमें से क्या है कि आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन एक एक मार्क्स के रहेंगे, एक क्वेश्चन एक मार्क्स। और यहाँ पे निगेटिव भी रहता है। निगेटिव आपको आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे कि 1/3 निगेटिव रहता है। ठीक है। और जो पार्ट भी होता है जिसमें आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, तो 15 क्वेश्चन में क्या है कि 10 क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का रहता है, और 5 क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हो गया। तो टोटल ऐसे आपका 20 मार्क्स का हो जाता है। तो इसमें से आपका क्वेश्चन एप्टीट्यूड का आएगा, रीजनिंग का आएगा। और इसमें क्या है कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब कि आपको इस जो भी 15 क्वेश्चन है, इसको आपको पूरा अटेम्प्ट करना ही होगा, क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं है। तो आप इसको जो क्वेश्चन ना भी है उसको भी आप टिक कर देना, क्योंकि निगेटिव नहीं है तो आप कर सकते हो। तो ओवरऑल ये 100 मार्क्स का है। इसके बाद जो कट ऑफ वगैरह आएगा, फिर जो भी लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं कि इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू मतलब यहाँ पे आप मान के चलो कि प्योर टेक्निकल होगा, कोई आपका नॉन टेक या ऐसा क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस या जीके जीएस वाला क्वेश्चन कोई नहीं रहेगा। आप अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो तो आपको कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या अगर आपका ईसी है, मैकेनिकल है, सिविल है, तो उस अपने सब्जेक्ट से पूछा जाएगा आपको। तो इंटरव्यू इज प्योर टेक्निकल हियर। ओके। इवन मतलब इस टाइम में क्या हुआ कि कोई इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ, और जस्ट आपसे वो नेम पूछ रहे हैं, देन प्लेस, एंड उसके बाद वो टेक्निकल जो क्वेश्चन है उस पर मूव कर जा रहे हैं। ठीक है। तो जनरली मैं ये बता सकता हूँ कि जिस जो इंटरव्यू का ड्यूरेशन था वो 20 टू 25 मिनट अप्रॉक्स रहा है। और आपको पता भी होगा कि जो इंटरव्यू और रिटन का जो वेटेज है वो यहाँ पे 50-50% होता है। कि जैसे जैसे मान लो कि आप 100 नंबर का जो रिटन हो गया, तो आप जितना भी नंबर लाओगे उसका 50%, और जो इंटरव्यू भी 100 नंबर का होता है उसमें आपका जो भी जितना आप नंबर लाओगे उसका 50%, दोनों को ऐड करके वही आपका फाइनल स्कोर बनेगा। ठीक है। तो ये हो गई मतलब इंटरव्यू के बारे में। अब मेरा एक्सपीरियंस क्या है उसके बारे में जान देखते हैं। ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मेरा इंटरव्यू अप्रोक्सीमेट 30 मिनट का चला है, जिसमें से वो जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट या प्रोजेक्ट वगैरह, तो दे आस्क टेक्निकल सब्जेक्ट क्वेश्चन, मतलब कि अलग अलग जो सब्जेक्ट है, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सीओए हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, प्रोजेक्ट से पूछा। तो ऐसा उन्होंने क्वेश्चन ऐसा पूछा मेरे से। ठीक है। उसके पहले मतलब पूछने से पहले मेरे से फेवरेट सब्जेक्ट भी पूछे, जिसमें मैंने बताया कि डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डीबीएमएस, एंड देन साइबर सिक्योरिटी। 5 सब्जेक्ट मैंने बताया। बट उसमें से साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछा गया, वो भी कुछ मतलब 4 to 5, एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ क्वेश्चन थे, मतलब 2-4 क्वेश्चन थे। बाकी अदर सब्जेक्ट से उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा अभी।
रेस्ट आस्क फॉर द अदर सब्जेक्ट एंड प्रोजेक्ट, मतलब कि अदर सब्जेक्ट से उन्होंने क्वेश्चन पूछा और प्रोजेक्ट से पूछा। मतलब वो फेवरेट सब्जेक्ट पूछ रहे हैं तो इसका ये नहीं मतलब कि वो फेवरेट सब्जेक्ट से ही पूछेंगे। तो आपको क्या है कि प्रिपेयर्ड रहना होगा कि अगर वो नहीं भी पूछ रहे हैं तो आपको उस सब्जेक्ट का मतलब जो अदर सब्जेक्ट है उस पर आपको वर्क करना होगा, उसके बारे में पढ़ना होगा। ये मैं इंटरव्यू क्या बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उस पैनल में देर आर 9 to 10 सीनियर साइंटिस्ट थे पैनल में। वो वन बाय वन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो एक सबसे मोस्ट सीनियर मोस्ट जो साइंटिस्ट थे वो मतलब बाकी लोग को गाइड कर रहे हैं कि हाँ आप क्वेश्चन पूछो, आप क्वेश्चन पूछो। तो ऐसे मतलब चल रहा था। इस बार मतलब व्हाइट बोर्ड एक्सप्लेनेशन शायद नहीं था, मतलब पेन पेपर था, बट मतलब पूरा इंटरव्यू मेरा वर्बल ही चला था कि मतलब क्वेश्चन आंसर टाइप का। और दे वेर सपोर्टिव, मतलब वो सपोर्टिव भी थे। ऐसा नहीं कि अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टक कर जा रहे हो या आपको नहीं पता है तो वो हिंट भी दे रहे थे। अगर आपको कुछ पता है उसके बारे में तो बता दो, अगर नहीं पता है तो मतलब ठीक है, आप बोल सकते हो कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट नाउ। और मतलब अगर सच में पता नहीं है तो बोल दो कि सॉरी सर, आई डोंट नो। ऐसा चाहे ऐसा दो चार मतलब आंसर इस टाइप का कर सकते हो अगर क्वेश्चन पूरा तरीके से समझ में आपको ना आए या आप उसके बारे में पढ़े ना हो। तो अब इसके बाद हम देख देख सकते हैं कि जो इसरो का जो इंटरव्यू मेरा हुआ उसमें कौन कौन से कितने मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं या जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन पूछा गया, 9 क्वेश्चन था जिसमें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, राउटर हो गया, वर्चुअल राउटर, राउटिंग प्रोटोकॉल, जो ये राउटिंग प्रोटोकॉल रहता है आरआईपी ओएसपीएफ, इसके बारे में पूछा गया। फिर इथरनेट हेडर लेंथ पूछे, इथरनेट क्या है, वीलैन क्या है। फिर प्रोजेक्ट मतलब मेरा क्या है कि एमएल का प्रोजेक्ट था तो उन्होंने मशीन लर्निंग से मैम ने क्वेश्चन पूछा था। जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, सिग्मोइड फंक्शन, सॉफ्टमैक्स हो गया, जो एरर हो गया, मीन स्क्वायर एरर एरर हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में होता है कि नहीं होता ये सब। एसबीएम हो गया, कर्नल ट्रिक क्या है, नेव बायस क्या है, उसमें नेव बायस में नेव क्या होता है, इंट्रोपी हो गया, एंड इंफॉर्मेशन गेन। तो ये हो गया आपका एमएल से जो क्वेश्चन। वो भी ऐसा नहीं कि सब लोग से एमएल से पूछेंगे, अगर आपका प्रोजेक्ट एमएल से है तो पूछेंगे, अदरवाइज आपका जो प्रोजेक्ट जिस डोमेन में है उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट रहा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो इससे मैम ने पूछा था काफ़ी सारा क्वेश्चन, जैसे इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, फिर पाइपलाइनिंग क्या होता है, सुपर स्केलर प्रोसेसर क्या होता है, रिस्क में डिफरेंस क्या है, डेटा हजार्ड क्या होता है, जो इसका टाइप हो गया वार वाव एंड राव, इसका टाइप क्या होता है इसके बारे में बताना था। फिर इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब जो भी डेटा हजार्ड के क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। फिर उसके बाद मैम ने पूछा कि ट्रू एंड फॉल्स डिपेंडेंसी कौन कौन से होते हैं इन तीनों में से, तो फिर मैंने बताया था। फिर उसके बाद ब्रांच प्रेडिक्शन क्या होता है, तो आपको पता होगा कि जो ब्रांच हजार्ड है उसको ही सॉल्व करने के लिए हम ब्रांच प्रेडिक्शन का यूज करते हैं, तो इसके बारे में पूछा गया था। फिर एम्बेडेड सिस्टम से एक दो क्वेश्चन आया था, 4 क्वेश्चन। जैसे एम्बेडेड सिस्टम क्या है, माइक्रो कंट्रोलर क्या है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट क्या होता है, साटा जो क्या होता है, जीपीआरएस क्या होता है, वो डेटा लॉगर। ये तो मेरा आईएमडी से रिलेटेड था तो पूछ लिए कि और डेटा लॉगर मतलब कैसे काम करता है। तो हो सकता है कि वो आपसे वो चीज़ ये क्वेश्चन ना पूछे। फिर साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछे कि जो साइबर सिक्योरिटी में आईओसी का जो वर्जन होता है वो मतलब क्या होता है, ठीक। सीआईए ट्रेड पूछा उन्होंने। फिर नॉन रिपोर्टेशन क्या होता है, कुछ काइंड ऑफ ईएफडी समथिंग कुछ करके था, मुझे उतना प्रॉपर उस टाइम याद नहीं आया था कि क्या है। फिर सी प्रोग्रामिंग से 2 क्वेश्चन पूछा गया। एक तो क्या है कि कुछ बेसिक डेफिनेशन था, मतलब उसमें बताना था कि मतलब कंपाइलर एरर उसमें आएगा कि नहीं आएगा, अगर आया तो क्यों आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, ऐसा। फिर एक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन था कि कुछ फंक्शन रिलेटेड था जिसमें नंबर ऑफ पैरामीटर बहुत ज़्यादा थे। तो उन्होंने बोला कि इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि सर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है सी प्रोग्रामिंग में हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर मेरा आईएमडी से कुछ क्वेश्चन पूछा गया, जो कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा, इधर 3 ईयर में आईएमडी में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ से कि AWS-ARG क्या होता है, वो कैसे काम करता है, आईएमडी फोरकास्ट रेजोल्यूशन क्या है। तो ये सारा क्वेश्चन थे। इसके अलावा भी मतलब कुछ क्वेश्चन था, जैसे 6 to 7 और 7 to 8 क्वेश्चन ऐसा था कि जो मुझे उस टाइम याद नहीं आ रहा, या मतलब ऐसा कुछ था कि वो शॉर्ट फॉर्म में था, तो उस मोमेंट पे मुझे वो रिकॉल नहीं हो रहा था। तो मतलब आप समझ लो कि 30 मिनट के अप्रॉक्स मतलब इंटरव्यू मेरा गया, उसमें वो अप्रॉक्स 40 के आसपास क्वेश्चन पूछे होंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि ये पूरा प्योरली रैपिड फायर राउंड होता है, कि जैसे आप वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको बताना है, अगर कुछ एक्स्ट्रा उनको पूछना है तो पूछेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे।
तो ऐसा भी नहीं कि आपको एकदम ऊपर ऊपर भी नहीं पूछेंगे, मतलब एक वन मोर क्वेश्चन समझिए कि एक क्वेश्चन पूछे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, नहीं तो दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर जा रहे थे। तो ये आप समझ लो कि ये पूरा प्योरली आपका रैपिड फायर राउंड टाइप का आप मानो, ठीक है। फिर मैं आपको अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि रिटेन एग्जाम आप कैसे क्लियर कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि मतलब रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, और मेरा ऑल इंडिया रैंक 15 है आउट ऑफ 36 जो नॉर्मल जो स्टूडेंट है, और 8 सीट था पीडब्ल्यूडी के लिए, मतलब टोटल 44 वैकेंसी था, उसमें से मेरा 15 रैंक है, ठीक है। तो मैं इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो चुका हूँ। तो मैं अपना स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि कैसे मैंने प्रिपेयर किया था रिटेन एग्जाम इंटरव्यू, ताकि आपको भी हेल्प इसमें मिले, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि आप इसरो का पीआईक्यू सॉल्व करो, और आपको गूगल वगैरह पे कहीं भी सर्च करिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो गेट का जो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है आप वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उससे क्या होगी, मतलब उस लेवल के जो रिटन एग्जाम में है उस लेवल का क्वेश्चन आता है, तो अब अगर आप सॉल्व किए रहोगे गेट का भी 1 मार्क्स, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और आपको पता भी होगा कि गेट एग्जाम सबका सुपर सेट है। अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर लेते हो तो बाकी जो भी रिटन एग्जाम होगा उसमें आपको मतलब फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। फिर आपको नॉन गेट सब्जेक्ट, मतलब साइबर सिक्योरिटी हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये सारा मतलब कि जो नॉन गेट में, मतलब गेट वाले सब्जेक्ट, गेट वाले एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाता सब्जेक्ट, तो आपको इसको भी प्रिपेयर करना होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आउट ऑफ 80 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट अराउंड 30 टू 35 क्वेश्चन आपका नॉन गेट से आया था, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो है वो गेट वाले हैं, तो गेट का सब्जेक्ट तो चलिए बढ़िया है, वो प्रिपेयर हो जाता है, लेकिन आपको साथ साथ में ही नॉन गेट वाले को इग्नोर नहीं करना, उसको पढ़ना है, उसका एमसीक्यू सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर आप दूसरे एग्जाम का भी रेफर कर सकते हो, जैसे यूजीसी नेट वगैरह का, वहां से आपको क्वेश्चन काफी मिल जाएंगे, आप उसको सॉल्व कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद एप्टीट्यूड और रीजनिंग, आपको मैं बताया कि 15 क्वेश्चन रहता है उसमें, जो 10 क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का और 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो इसमें क्या है कि ये भी आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये क्या है कि आपका बोनस मार्क्स है। क्वेश्चन उतना टफ नहीं आता, अगर आप जो भी टॉपिक है, जो भी चैप्टर है, वो अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, देन आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। और इसमें निगेटिव भी नहीं है, तो निगेटिव नहीं है तो मतलब आप क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा, नहीं भी कीजिएगा तो उससे कोई मतलब, मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आपको नॉन निगेटिव है तो आप क्वेश्चन इसको टिक ही कर दो, क्या पता सही हो जाए। और उसके बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे जो मतलब एग्जाम के पहले जो रिटेन एग्जाम है उसके पहले आप 8 टू 10 फुल मार्क्स लगा लो, ताकि आप उस एग्जामिनेशन का जो माहौल है उसके अंदर आप फिट हो सको, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट कर पाऊंगा। फिर चलिए अब चलते हैं कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन आप कैसे करो। तो सबसे पहले ना, जो प्रीवियस ईयर में इंटरव्यू वगैरह हुआ है, बाकी जो भी बहुत सारे कैंडिडेट ऑनलाइन गेट ओवरफ्लो और बहुत सारे मतलब वेबसाइट पे डाले हुए हैं, वहाँ पे आप सर्च करो, मिल जाएगा आपको लिस्ट वगैरह, वहाँ पे क्वेश्चन का लिस्ट, आप उसको क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन का आंसर देखो, और मतलब थोड़ा सा ट्राई करो कि उसको डेप्थ में मतलब हम थोड़ा बहुत पढ़ ले, कि जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है उसको पढ़ लो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में रहता है कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर या नहीं भी रहेगा तो उसका कंसेप्ट तो रहता है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को कर सकते हो, मतलब ये मैं इंटरव्यू के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट गिविंग मॉक टू योर फ्रेंड और बाई एनी इंटरव्यू कोर्स, या तो अगर आपका कोई फ्रेंड साथ में प्रिपरेशन कर रहा है तो आप मॉक वगैरह दे सकते हो, या अगर कोई कोई अदर इंटरव्यू कोर्सेस आते रहते हैं तो उसको आप परचेस कर लो, वहाँ आप प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि देखिए इंटरव्यू में क्या है कि आप कंसेप्ट को भले आप जानते होगे, लेकिन आपका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन, कि आप कैसे उसको कन्वे कर पाते हो अपने थॉट्स को, अपने कंसेप्ट को, वो सबसे बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आपको वो चीज़ आना चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर फोकस ऑन द कंसेप्ट एंड वाई, मतलब कोई भी कंसेप्ट है उसको अच्छे से आप देखोगे क्या है इसमें कंसेप्ट एंड क्यों हो रहा है, ताकि आपको क्या नहीं कि इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको पता रहेगा कि कंसेप्ट क्या है, बट आपको ये नहीं पता रहेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इंटरव्यू में जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वाई की तरफ थोड़ा ज़्यादा जाइए कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, या इसके पीछे का रीजन क्या है। रेडी फॉर द क्रॉस क्वेश्चन, बिल्कुल अगर कोई क्वेश्चन आपने कोई आंसर दिया उसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जो भी आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, जो भी रिप्लाई दे रहे हो,
वो सोच समझ के देना है, कोई ऐसा वर्ड ना बोल दो जिसके बारे में आपको पता नहीं है और नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि उससे ही आ जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। कवर ऑल सब्जेक्ट एज मच पॉसिबल, आपको मैं पहले ही बताया कि फेवरेट सब्जेक्ट पूछे, बट ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन उसी से आ जाए, दूसरे सब्जेक्ट से भी पूछे, जैसे सीओए हो गया, नेटवर्किंग हो गया, तो मशीन लर्निंग हो गया, मतलब और भी एक आध क्वेश्चन इधर उधर से भी थे। तो आपको मतलब रेडी रहना है सारे सब्जेक्ट के लिए, अगर मतलब ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है कि आप जो फेवरेट सब्जेक्ट बोलोगे उसी से क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी आ सकता है। और बी कॉन्फिडेंट एंड ऑनेस्ट, मतलब अगर आपको चीज़ें पता है तो मतलब सही से बताइए, अगर नहीं भी पता है तो आप बोल दो, क्योंकि मैंने भी ऐसा नहीं है कि मेरे को भी सारे क्वेश्चन का आंसर पता था, नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना मुझे अगर आ रहा है उतना अगर बता दूं, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था मैं वहां पे बोल दिया कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, चाहे आई डोंट नो राइट नाउ, चाहे आई डोंट नो दिस आंसर, ऐसा तो आप बोल सकते हो। कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि देखिए इंटरव्यू में आपका नॉलेज तो अलग चीज है, लेकिन आपको दिखाना है कि आप उस पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो, वो बहुत रेपुटेड पोस्ट है, चाहे उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, तो कॉन्फिडेंट रहना है आपको, ऑनेस्ट रहना है। अगर नहीं आ रहा तो बोल दो कि नहीं आता है, अगर आ रहा है तो अच्छे से बताओ। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। और अगर कोई आपको फर्दर कोई डाउट हो कि मैं मतलब इसरो का प्रिपरेशन कैसे करूं, या रिटर्न या इंटरव्यू का, तो आप मेरे को इस मतलब वीडियो के मतलब कमेंट सेक्शन में आप अपना जो कमेंट है वो कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि आंसर देने का, जो भी आपका क्वेरी हो। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।